13वें ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका के सरबराहों ने बाहमी ताउन बढ़ाने पर दिया जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन प्लान हुआ पास। वजीर आजम मोदी ने ब्रिक्स को बताया दुनिया की उभरती हुई मईशतों के लिए एक मौसर आवाज। सदर जमहूरिया ने उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा किया मंजूर। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बने उत्तराखंड के नए गवर्नर। बनवारी लाल पुरोहित बनाए गए पंजाब के गवर्नर। RN राव को तमिलनाडु और आसाम के गवर्नर को नागालैंड का दिया गया इजाफी चार्ज। भारतीय फिजाइये को मिला मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। दुश्मनों के जंगी तैयारों, मिसाइल या ड्रोन को करेगा तबाह। 70 किलोमीटर दूर से दुश्मन को बना सकता है निशाना। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इसे एयर डिफेंस का बताया गेम चेंजर। सिस्टम को भारत और इसराइल ने मिलकर किया है डेवलप। कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में तेजी जारी। अब तक 72 करोड़ से ज्यादा लगाए गए कोविड टीके। गुज़श्ता रोज 73 लाख से ज्यादा दी गई खुराकें। अमेरिका की वापसी के बाद पहली बार अफगानिस्तान से बाहर निकले गैर मुल्की। काबुल से पहली परवाज पहुंची दोहा। अमेरिका, कनाडा और नीदरलैंड ने अफगानिस्तान से शहरियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने के लिए कतर का अदा किया शुक्रिया। US ओपन में आज खेले जा रहे हैं खवातीन सिंगल जुमरे के सेमीफाइनल मुकाबले। पहले सेमीफाइनल में कनाडा की लैला फर्नांडिस ने बेलारूस की आर्यन सवालिनका को शिकस्त देकर फाइनल में बनाई जगह। वहीं दूसरे मुकाबले में मारिया सुकारी के सामने बर्तानिया की इमा रेड्युकेन्यू का होगा चैलेंज। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच आज से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा शुरू। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से है आगे। सीरीज अपने नाम करेगा भारत। वहीं इंग्लैंड सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगा मैदान पर। और गणपति बप्पा मोरिया के साथ आज मुल्क भर में गणेश महोत्सव की हो रही है शुरुआत। 10 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कोविड रहनुमा हिदायत पर करना होगा अमल। सदर और नायब सदर ने अहले वतन को पेश की मुबारकबाद। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 मुल्कों के ग्रुप ब्रिक्स ने गुज़श्ता 15 साल में कई कामयाबियां हासिल की हैं और ये दुनिया की उभरती हुई मईशतों वाले मुल्कों की एक बाअसर आवाज है। कल शाम वर्चुअल तरीके से ब्रिक्स की 13वीं सरबराह मीटिंग की सदारत करते हुए अपने इफ्तिताही खिताब में वजीर आजम मोदी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म तरक्की पजीर मुल्कों की तरजीहात पर तवज्जो मरकूज करने के लिए काफी मुफीद साबित हुआ है। वजीर आजम ने कहा कि ब्रिक्स ने कई मजबूत इदारे कायम किए हैं जिनमें नया तरक्याती बैंक, हंगामी रिजर्व बंदोबस्त और तवानाई से मुताल्लिक तहकीकी इश्तराक प्लेटफॉर्म शामिल हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि ब्रिक्स अगले 15 साल में और ज्यादा कारामद और मुफीद साबित हो। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने इसकी क़यादत के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है ब्रिक्स एट 15 यानी ब्रिक्स के 15 साल। इस मीटिंग में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के सदर जैर बोल्सोनारो ने शिरकत की। दुनिया के 5 सबसे बड़े तरक्की पजीर मुल्क ब्रिक्स में शामिल हैं जो दुनिया की 41% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा आलमी GDP की 24% और आलमी तिजारत में 16% की नुमाइंदगी करते हैं। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट,
एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म जैसी मजबूत संस्थाओं का सृजन किया है। निसंदेह गर्व के लिए, गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट न हो और हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स तंजीम के कयाम के 15वें साल में ब्रिक्स सरबराह इजलास में मेजबानी करके इंतहाई खुशी हुई है। वजीर-ए-आजम ने एक ट्वीट में कहा कि भारत की सदारत में ब्रिक्स ममालिक ने कई नए इक़दाम किए हैं। उन्होंने ब्रिक्स ममालिक से अपील की कि वो कोविड के बाद आलमी बेहतरी के लिए काम करें। वजीर-ए-आजम ने कहा कि रुकन ममालिक ने अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर बात की। उन्होंने ब्रिक्स के मुआविन ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने भारत की सदारत में कई पहल में मदद की। वजीर-ए-आजम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के ताउन का शोबा अब सकाफत और मवासलात, खेल, खला, कुदरती आफत से निमटने, डिजिटल सेहत, रोजगार, माहौलियात और कई दीगर शोबों तक बढ़ गया है। और वजीर दाखिला अमित शाह ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और तरक्याती मामलात का जायजा लेने के लिए कल नई दिल्ली में एक मीटिंग की। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए को अमली शक्ल देने की खातिर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से तरक्की के लिए किए गए इक़दाम की सताइश की। इस मीटिंग में दीगर लोगों के अलावा कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और फौज की सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद थे। भारत की दिफाई सलाहियतों में एक और कदम के तौर पर पहला औसत दूरी का जमीन से फिजा में मार करने वाला फायरिंग यूनिट FU कल राजस्थान के शहर जैसलमेर में भारतीय फिजाइया के स्टेशन पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय फिजाइया के सुपुर्द किया गया। MRSAM एक फिजाई दिफाई निज़ाम है जिसे दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO और इसराइल की फिजाई सनत IAI ने मिलकर तैयार किया है। इसकी तैयारी में MSME समेत प्राइवेट और सरकारी शोबे शामिल हैं। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने DRDO, IAI, मुख्तलिफ मुआयना एजेंसियों, सरकारी और प्राइवेट सनत के शिराकतदारों की मुश्तरका कोशिशों को सराहा। उन्होंने इसे दुनिया के कुछ जदीद तरीन मिसाइल निज़ामों में से एक करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय फिजाइया को MRSAM निज़ाम सुपुर्द करके हमने आत्मनिर्भर भारत की जानिब एक बड़ा कदम उठाया है, जिसका खाका हमारे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने पेश किया था। ये निज़ाम फिजाई दिफाई निज़ाम में एक बिसात बदल देने वाला निज़ाम साबित होगा। और भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वुज़रा सतही मुज़ाकरात की भारत कल नई दिल्ली में मेज़बानी करेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा मार्स पाइने और वज़ीर दिफा पीटर डिल्सन इस मीटिंग में शिरकत के लिए आज से 12 सितंबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। भारत की जानिब से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर वफ़द की क़यादत करेंगे। बातचीत के एजेंडे में बाहमी मफादात, इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वुज़रा सतही मुज़ाकरात से कबल आज ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दिफा पीटर डिल्सन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से दो तरफा मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा और ख़वातीन के लिए वज़ीर मार्स पाइने आज बहबूद ख़वातीनो इत्फ़ाल स्मृति ईरानी से बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कुछ रियासतों में नए गवर्नरों की तकर्रुर किया है। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। इससे कबल उनके पास पंजाब का इजाफी चार्ज था। नागालैंड के गवर्नर RN रवि को तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड को उत्तराखंड का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। वहीं आसाम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी को नागालैंड की इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे को सदर जमहूरिया ने कबूल कर लिया है।
और कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के मुताबिक मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत भारत में अब तक 72 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं कल शाम 7 बजे तक 73 लाख से ज्यादा खुराक दी गई है। टीकाकारी मुहिम में लोगों की कोविड से हिफाजत का एक अहम जरिया है और इसकी आला सतह पर मुसलसल जायजा और निगरानी की जा रही है। नाज़रीन, मुल्क भर में आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। हर साल की तरह इस साल भी लोग गणपति बप्पा की आमद की तैयारियों में मसरूफ हैं। तकरीबन 10 रोज तक चलने वाले इस त्यौहार की तैयारियां गुज़िश्ता कई रोज से चल रही हैं। लोग अपने अपने घरों, पंडालों, मंदिरों में गणपति भगवान के मुजस्समे को नस्ब कर रहे हैं। इस त्यौहार के ताल्लुक से लोगों के अंदर काफी जोशो खरोश नजर आता है, लेकिन कोरोना बहरान के सबब इस बार भी गणेश चतुर्थी धूमधाम से नहीं मनाई जा सकेगी। मुल्क की कई रियासतों में कोरोना के मामलों में इजाफे के बाद गणेश उत्सव पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह पर गणेश उत्सव के ताल्लुक से सख्त गाइडलाइन जारी की गई हैं। कोरोना के पेश नजर दिल्ली में इस बार अवामी मकामात पर गणेश चतुर्थी का इनेकाद नहीं होगा। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में गणेश पूजा के लिए पंडाल लगाने वाली कमेटियों ने पंडाल न लगाने का फैसला किया है। वहीं मुंबई में भी बीएमसी ने गणेश चतुर्थी के ताल्लुक से सख्त अहकामात जारी किए हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गणेश चतुर्थी के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। एक पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा, गणेश चतुर्थी के मुबारक मौके पर मैं भारत और बैरूनी ममालिक में रहने वाले तमाम हमवतनों को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। ये त्यौहार भगवान गणेश की यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है, जो कि इल्म, खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत है और जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी के मौके पर आइए हम भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि कोविड-19 आलमी वबा के खिलाफ हमारी कोशिशों को कामयाब बनाएं और हमें खुशी और अमन से नवाजें। आइए हम ये त्यौहार कोविड से मुताल्लिक मुनासिब रवैये पर कायम रहते हुए जोश व जज्बे और हम आहंगी के माहौल में मनाएं। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने एक पैगाम में गणेश चतुर्थी की माक़बल शाम लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि गणेश चतुर्थी के मुबारक मौके पर अहले वतन को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश, जो अक्ल दानिश, खुशहाली और खुशबख्ती की अलामत के तौर पर पूजे जाते हैं, की पैदाइश की अलामत है। भारत में हमारी राह में आने वाली दुश्वारियों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का नाम लेना एक आम रिवायत है। हर साल लोग भगवान गणेश का पुरशिको मुजस्समा अपने घरों में लाते हैं और इंतहाई जज्बा अकीदत और पाकीज़गी के साथ उनकी पूजा करते हैं। 10 दिनों तक जारी रहने वाले इस त्यौहार के दौरान अकीदत, बड़े अवामी जलसे, शोभा यात्राएं देखने को मिलती हैं और इस त्यौहार का इख्तिताम 10वें दिन मुजस्समों को नजरेआब करने के साथ होता है। गणेश चतुर्थी पैदाइश, जिंदगी और मौत के सिलसिले की भी अलामत है। ये ख्याल किया जाता है कि मुजस्समे को नजरेआब करना भगवान गणेश के कैलाश वापस लौटने की अलामत है। अगरचे ये त्यौहार आम तौर पर इंतहाई रिवायती जोश के साथ मनाया जाता है, ताहम आलमगीर वबा के तनाजुर में इस साल मोहतात रहते हुए कोविड के ताल्लुक से मुनासिब बर्ताव पर सख्त अमल दरामद के साथ छोटे पैमाने पर मनाए जाने की जरूरत है। दुआ गो हूं कि ये त्यौहार मुल्क में अमन, हम-आहंगी और खुशहाली लाए। नाज़रीन, बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए मुनासिब ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत और वज़ारत सेहत कोशिश कर रही है कि तमाम लोगों को मुनासिब ग़िज़ाइयत मिले और एक सेहतमंद भारत बनाया जाए। इसीलिए सितंबर का महीना राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में इसके लिए बेदारी की मुहिम जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से देखें हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। सेहतमंद भारत की तामीर के लिए सबसे जरूरी है सोए तग़ज़िया से आज़ादी।
इसी हदफ की हुसूलियाबी के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पहल पर मुल्क भर में सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पर मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी की, जहां राष्ट्रीय पोषण माह के तई खवातीन में खासा जोश खरोश दिखाई पड़ रहा है। बच्चों का जो गर्भवती महिला से लेके जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता तब तक उसकी पूरी देखरेख हम लोग की निगरानी में होती है। उसके बाद जब वो किशोरावस्था में रहता है तब भी उसकी देखरेख हम लोग करते हैं। उसको आयरन वगैरह की टैबलेट देना और उनको स्कूल जा रहे हैं बच्चे की नहीं, इसकी भी देखरेख करते हैं। इस तरह से हम लोग अपनी आबादी में पूरी तरह से जुड़े रहते हैं। सेहतमंद जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक, लेकिन तेजी से भागती मसरूफ जिंदगी में अक्सर लोग तग़ज़िया की जरूरतों पर खातिर खा तवज्जो नहीं दे पाते, जिसका नतीजा सुए तग़ज़िया का मसला और संगीन बीमारी के तौर पर सामने आता है। खासतौर से माँ और बच्चों में ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की जरूरतें काफी अहम हो जाती हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं खा नहीं पाते हैं और कुछ बीमारी के कमज़ोर हो जाते हैं, खा नहीं पाते हैं और हम उनको वजन करते हैं तो हमको पता लगता है कि ये अल्पपोषित हैं बच्चे। तो हमारे केंद्र पे जो मिलता है ऐसे बच्चों के लिए, अल्पपोषित बच्चों के लिए, तो हम उनको बताते हैं कि आपके बच्चे के लिए इसको 3 से 4 टाइम खिलाइएगा तो आपके बच्चे के लिए फ़ायदा करेगा। मेरा काम रहता है जो 3 से 6 वर्ष बच्चे हैं उनको पढ़ाना रहता है, और जो गर्भवती हैं, धात्री हैं, जो अति कुपोषित बच्चे हैं, जो 7 मास 3 वर्ष बच्चे, उनको लाभ पहुंचाना, जिसमें दाल तेल है, जो भी राशन है उसको देना है। फिर उनको गर्भवती महिला उनको परामर्श देना है, गोद भरे अन्नप्राशन कराना है बच्चे को। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में तग़ज़िया की अहमियत की निशानदेही के मकसद से एक नुमाइश का एहतमाम किया गया। साथ ही खवातीन और बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक भी तक़सीम की गई। इसके अलावा जिले में 3 महकमों के ताउन से 1,84,00,000 रुपए से बने 23 आंगनबाड़ी सेंटर्स का भी वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। बच्चे का पोषण और जब हमारी माता गर्भवती होती है तो उस समय उसका पोषण, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त पोषाहार भी दिया जाता है, उनको बताया भी जाता है कि किस प्रकार से वो घर में ही जो उनके बहुत ही जो उपलब्ध संसाधन है उनसे कैसे वो अपने पोषण का ध्यान रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ मुल्क भर में राष्ट्रीय पोषण माह के मौके पर मुनक़िद ये प्रोग्राम लोगों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक, योग, आयुष और सेहतमंद तर्ज जिंदगी के तई बेदार कर रहे हैं। साथ ही खवातीन और बच्चों के लिए मुक़व्वी ग़िज़ा की तक़सीम उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात की तकमील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों की मुकम्मल वापसी के बाद पहली मर्तबा दर्जनों गैर मुल्की मुसाफिर अफगानिस्तान से महफूज बाहर निकल आए हैं। इन मुसाफिरों के ताल्लुक से कतर एयरवेज का एक तैयारा जुमेरात को राजधानी दोहा पहुंचा। तैयारे में 113 गैर मुल्की शहरी सवार थे, जिसमें अमरीका, कनाडा, यूक्रेन, जर्मनी और बरतानवी शहरी शामिल हैं। तालिबान अफसरान ने काबुल हवाई अड्डे से अमरीकी फौजियों के इनखला के बाद अफगानिस्तान में फंसे अमरीकी और दूसरे ममालिक के शहरियों के बाहर जाने पर रजामंदी जाहिर की थी। अमेरिका, कनाडा और नीदरलैंड ने अफगानिस्तान से शहरियों की महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए कतर का शुक्रिया अदा किया है। अमेरिका के वजीर खारजा ने अमरीकी शहरियों और दीगर अफराद को काबुल से दोहा ले जाने वाली पहली शहरी परवाज का खैर मकदम किया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में कतर के दौरे के दौरान कतर के अपने हम मनसब को इनखला में मदद करने की अपील की थी। That we have been in regular contact with American citizens and others to whom we have a special responsibility in Afghanistan, both before the end of the U.S. government-led evacuation effort and after. And so as part of that, we invited more than 30 American citizens and LPRs to be on this flight. Now, not all of them ultimately chose to depart Afghanistan. We certainly hope and we certainly expect there will be additional opportunities for Americans and others to whom we have that commitment to depart Afghanistan if they so choose, using this and potentially other means as well.
भारत और इंग्लैंड के दरमियान पांचवा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच आज से ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। विराट कोहली की जेर कमान भारत की टीम को इस सीरीज में 2-1 से सबकत हासिल है। भारत की कोशिश ये होगी कि इस मैच में भी कामयाबी हासिल करके ये सीरीज 3-1 से अपने नाम की जाए। भारतीय टीम एक ही साल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों की सरजमी पर टेस्ट सीरीज जीतने का कारनामा अंजाम देने से महज एक मैच दूर है। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में आज खवातीन सिंगल्स का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। कनाडा की लेलाहा फर्नांडिस ने पहले सेमीफाइनल में बेलारूस की आरियान साबालेंका को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। कनाडा की लेलाहा फर्नांडिस ने पहला सेट 7-6 से अपने नाम किया, जबकि दूसरा सेट साबालेंका ने 6-4 से जीता। लेकिन लेलाहा ने तीसरा सेट 6-4 से जीतकर फाइनल तक रसाई हासिल की। दूसरी सेमीफाइनल में मारिया सुकारी का मुकाबला एमा रेड्युकेनो से होगा। और आई नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उर्दू अखबारात पर और लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा। राष्ट्रीय सहारा की सफ़े अव्वल की जो सुर्खी है वो है दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत। जी हाँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 मुल्कों के ग्रुप ब्रिक्स ने गुज़श्ता 15 साल में कई कामयाबियां हासिल की हैं और ये दुनिया की उभरती हुई मईशतों वाले मुल्कों की एक बाअसर आवाज़ बन गई है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के हालात पर इजहार तशवीश भी किया और 13वें ब्रिक्स समिट की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म मोदी का वसाइल के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर रहा। साथ ही रूस के सदर ने कहा कि अमरीकी अफवाज के इनखला से अफगानिस्तान में नया बहरान होगा और चीन के सदर ने कहा कि ब्रिक्स के मुस्तकबिल के लिए हम मिलकर काम करेंगे। तो नाज़रीन, ये खबर हमने ली थी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से और आइए अब नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर। यह खबर है NIRF रैंकिंग 2021। जी हाँ, IISc बेंगलुरु को पहला मुकाम हासिल हुआ है और टॉप 10 यूनिवर्सिटियों की बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया 6ठे और AMU 10वें नंबर पर है। ये एक अच्छी खबर है। और इसके साथ ही हम एक और खबर ले लेते हैं इसी अखबार से। ये खबर है कि बाइडन की आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ है। जी हाँ, अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोविड-19 वबा के खिलाफ इज्तिमाई लड़ाई की हिकमत अमली मुरतब करने के लिए आलमी बिरादरी से आलमी सरबराह इजलास बुलाने की बात कही है। तो नाज़रीन, ये था रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और आइए अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि दिफा और तरक्की एक दूसरे की मुआविन है। जी हाँ, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक भारत और सशक्त भारत का नारा देते हुए ये बात कही है। और इसी सफ़े पर यह खबर भी है कि शेयर बाजार में दूसरे दिन भी उछाल देखा गया। और आई नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारे समाज के खेल की सफ़े की सुर्खी है कि ICC T20 आलमी कप और टीम इंडिया के मेंटोर होंगे धोनी। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायजा और आइए अब नजर डाल लेते हैं अखबारात के जायजे के बाद मौसम के मिजाज पर।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। शाम 5:30 बजे खबरनामे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। आदाब।